Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, समृद्धि सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो जीके की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे से हमने लिया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये रेलवे में पूछे गए हैं। लगभग 60 क्वेश्चन है। ठीक है, 60 क्वेश्चन लिया है इस वीडियो में और ये सभी क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आईएएस, पीसीएस, यूपीपी, यूपीएसआई, पुलिस, टेट, सीटेट, बैंक, रेल, आर्मी, ऐसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं विभाग में, इन सब में पूछे जाने की संभावना है। तो हम समय ख़राब ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा कि तो जो जापान देश है उसकी करेंसी का नाम क्या है। तो जापान देश है, उसकी जो करेंसी है उसकी करेंसी का नाम येन है। ठीक है, यूपीपी में अब की बार जो वैकेंसी आने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसमें करेंसी, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान रखिएगा, देश, राजधानी, ठीक है, मुद्रा और संसद का नाम। कम से कम कुछ देश इंपॉर्टेंट हैं, उनकी ये चीज़ तैयार कर लीजिएगा यूपीपी वाले बच्चे। ठीक है, और ये क्वेश्चन यूपीपी की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बच्चे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चीन जो है अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, क्वेश्चन एक भी पूछा जाएगा कि अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ठीक है, ये पूछेगा विश्व में। ठीक है, विश्व में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो वो है चीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो बेसिन की संधि थी अंग्रेजों ने पेशवा के बाद, ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं, पेशवा के बाद हस्ताक्षरित की थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहू कहाँ का प्रमुख त्यौहार है, तो ये असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये रेलवे के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, और यूपीपी की दृष्टि से, ठीक है, यूपीपी की दृष्टि 100% इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया, तो अर्जुन पुरस्कार जो था वो 1961 से दिया जाता था, 1961 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट दे देगा कि ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, लखनऊ, बनारस, कानपुर, आगरा, तो तुम्हारा लखनऊ वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो टीपू सुल्तान था ये कहाँ का शासक था, तो टीपू सुल्तान जो था, एक मिनट, टीपू सुल्तान जो था वो मैसूर का शासक था। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ और क्वेश्चन है कि जो मैसूर था, मैसूर अगर हम पूछें इस समय बताइए मैसूर कौन सा राज्य है, तो ये कर्नाटक में पड़ता था। ठीक है, कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो नाटो है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस चीज़ से है, तैराकी से। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम याद करेंगे, देखिए बटरफ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना। ठीक है, फ्लाई मतलब उड़ना। अब बटरफ्लाई संबंध का तैराकी से, भाई जैसे एग्जाम्पल तौर पे जो पानी, जैसे ये एग्जाम्पल तौर पे ये पानी भरा हुआ है, तो इसमें कोई भी बंदा तैरता है अगर, ठीक है, अगर कोई तैरता तो समझो एक प्रकार से पानी में वो उड़ रहा है, तो इससे ध्यान रखिएगा बटरफ्लाई का संबंध है तैराकी से। ठीक, रेलवे का क्वेश्चन है, पूछा गया है। ये जो ग्रुप डी वाले हैं, ग्रुप डी वाले, उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, तो एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आगरा के किले के अंदर जो मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछे जाएगा कि जो मोती मस्जिद थी इसका निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो शेरशाह का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है, तो सासाराम बिहार में स्थित है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है सासाराम ना दे,
यह हो सकता है बिहार न दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? वो मिहिर सेन जी थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। ठीक है, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है पेपर में, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है यूपीपी की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ टॉपिक पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, जितने बच्चे रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी। ठीक है, उसका एग्ज़ाम होने वाला है, शायद फरवरी में एग्ज़ाम है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, रेलवे से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, रेलवे में क्वेश्चन सारे पूछे गए हुए हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो यूपीपी का सिलेबस है, यूपीपी में जो जीएस पूछी जाती है, जो जीके पूछी जाती है, ठीक है, उन यूपीपी, हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो मतलब जीके पूछी जाती है, स्टैटिक जीके, उन सब के लिए भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो खासकर ये बात ध्यान रखना कि जो रेलवे, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, रेलवे ग्रुप डी वाले जो हैं वो, और ये यूपीपी वाले हैं। ठीक है, ये बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं इन दोनों विभाग की, ठीक, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है, यही सब पेपर में पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, बट आदमी कंफ्यूज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जो बजट होता है, बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से, चमड़े का थैला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार था, ठीक है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार था, वो किसे दिया गया था? मदर टेरेसा को दिया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, रेलवे की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है कि गेट का पूर्ण रूप क्या है? मतलब जो GATT, इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म भी पूछा जाता है रेलवे के पेपर में। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो चकमा शरणार्थी हैं उनका संबंध किस देश से था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था। ठीक है, रेलवे में चकमा शरणार्थी थे, उनका संबंध किस देश से था? तो वो बांग्लादेश से था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में स्थित है। ठीक है, जो कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? जैसे कि आप देखते होंगे कि जो गांव में होते हैं, तो गांव में जो बगीचा होते हैं उसमें आम तोड़े जाते हैं, कच्चे आम होते हैं ना, ये जो आम होते हैं कच्चे होते हैं, फिर इनको पकाने के लिए एक बोरे में भरकर रखा जाता है और उसमें कुछ छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद टुकड़े होते हैं, इनको कागज़ में बांध के जगह जगह पर रख दिया जाता है। वो जो टुकड़े होते हैं उन्हीं को एसिटिलीन गैस कहते हैं। उस टुकड़ों में एसिटिलीन गैस होती है, जब जैसे उसमें गर्मी पाते हैं, गर्मी मिलेगी, वो टुकड़ा पिघल जाता है और पूरी गैस बन जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस लोहे का प्रयोग होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे की दृष्टि से। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग होता है। ठीक है, नॉर्मल लोहा नहीं होता, ये मृदु लोहा होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? तो संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।
अगला क्वेश्चन है माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोफोन का जो आविष्कार है वो ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। बट अगर इसे पूछा जाता है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था तो वो अशोक ने बनवाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन को मैं इम्पोर्टेंट देता हूँ। ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया है। अगला घाट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है वो क्या है? तो वो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा डायग्राम ऐसे बता रहा हूँ जैसे जो भारत का सबसे दक्षिणी छोर होता है ऐसे होता है। ठीक है, ये तो जो पूछा गया पूर्वी घाट, तो ये जो तुम्हारा है ये वाला, ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। तो इसका जो ये मिलन होता है ये वाला, तो ये नीलगिरी पहाड़ियों पर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लावड़ी तथा तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोक नृत्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बारे में भी इसके लिए भी एक हम वीडियो लाएंगे। ठीक है, उसमें हम सारे लोक नृत्य और इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे वो तानसेन जी। ठीक है, तानसेन जी थे किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये अकबर के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। अच्छा, न्यूयॉर्क कहाँ है? न्यूयॉर्क कहाँ पर है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान था जो वो भारत जब आया था तो किसके शासनकाल में आया था? ठीक है, जो प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान था ये भारत में जब आया तो उस समय भारत में किसका शासन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जो चीनी यात्री फायान था जब भारत आया था तो उसमें भारत पर किसका शासन था? चंद्रगुप्त द्वितीय जी का शासन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो हमारा मनसबदारी एक प्रथा थी जो किसने चलाई थी? वो अकबर ने चलाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य जो है वो राष्ट्रकाल की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से रखिएगा। पूछा जाता है कि गुरु तेग बहादुर की जो हत्या है वो किसने करवाई थी? वो औरंगजेब ने करवाई थी। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। ठीक है, और इसने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। अगला क्वेश्चन है कि चीन में लाल क्रांति कब हुई? तो चीन में लाल क्रांति जो हुई थी वो 1949 में हुई थी, 1949 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं पेपरों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा जो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो ये 1942 में दिया था। अब पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो वो आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, इससे दो क्वेश्चन बने कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया? तो वो 1942 में दिया, लेकिन किस सन में दिया, किस आंदोलन में दिया? तो वो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है जो चोल वंश था, चोल वंश का नौसैनिक सत्य के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वो वेटिकन सिटी है। ठीक है, बोला जाता है कि इस देश में अगर आपको एग्जाम्पल में समझाता हूँ, अगर आपको पूरब से पश्चिम की तरफ जाना है तो मात्र 9 मिनट में हम जा सकते हैं, बोला जाता है। हकीकत क्या है भगवान जाने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी, ऐसे हम समझाते हैं, आपको समझिएगा कि जो यूपी है, यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है अभी। ठीक है, यूपी की राजधानी लखनऊ है, लेकिन लखनऊ से पहले क्या थी यूपी की राजधानी? तो लखनऊ से पहले यूपी की राजधानी थी फैजाबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन सागर
श्रीशैलम, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य, ठीक है, वो कहाँ है? तो वो आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन और श्रीशैलम अभ्यारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और आगे क्वेश्चन, यह भारत का सबसे बड़ा बाघ का अभ्यारण्य है, ठीक है, पूछा जाएगा कि सबसे भारत में पूछा गया जैसे भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य है, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ईरान इराक जो होता है, तो उसकी जो इराक है, तो इराक की मुद्रा का नाम क्या है? तो इराक में जो मुद्रा है वो दिनार चलती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे जो है निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो निर्वात तरंगे होती हैं वो ध्वनि तरंगे जो हैं वो निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। ध्यान से एक बात और बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये क्वेश्चन आने वाली लेखपाल की वैकेंसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन लेखपाल की वैकेंसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसको अंतरिक्ष कैसा दिखता है? तो भाई उसको अंतरिक्ष कैसा दिखेगा? काला दिखेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो भारत की जलवायु है वो कैसी है? तो वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है। अब मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये इस बार के LLB के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो LLB का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो बल्ब का तंतु होता है वो किस चीज़ का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो वो काली मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है कपास के उत्पादन के लिए। एक अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ये जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम रेगुर मिट्टी कहते हैं, ठीक है, रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो BD सावरकर जी थे उन्होंने 1857 के विद्रोह को क्या कहा था? तो स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसने कहा था? तो BD सावरकर ने कहा था। और कब कहा था? जब 1857 का विद्रोह हुआ था तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में, ठीक है, यहाँ पर कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, सरकार, चलिए इसको छोड़ते हैं, इसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो पूना समझौता का लक्ष्य क्या था? तो पूना समझौता जो हुआ था उसका मेन लक्ष्य था कि निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना, ठीक है, निचली जातियों को प्रतिनिधित्व देना था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? वो प्रधानमंत्री जी करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे में भी पूछा गया है, ठीक है, रेलवे में पूछा गया है, ठीक है। रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं क्वेश्चन उसमें से ज़्यादातर बार पूछा गया है, बट UPP की दृष्टि से, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपको तैयार करना है, ठीक है। आपको ऑलराउंडर बनना है इस बार, क्योंकि इस बार ध्यान रखिएगा कि जो 25,000 वैकेंसी आ रही हैं, ठीक है, इसको हमें क्रैक करना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि जो टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद होती है, जो ये बॉल होती है, ठीक है, इसका जो वजन होता है वो कितना होता है? 5.50 ऑन्स, ठीक है, इसका वेट होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि चीन में एक लाल क्रांति माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुआ था। अभी इससे पहले आपको बताया था कि लाल क्रांति कब हुई थी, ठीक है, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी, ऊपर देखिएगा, ठीक है। और इसका जो स्थान अभी मैंने बताया इसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। लेकिन पूछा जाता है कि ये किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, ठीक है, रेलवे में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे कम वर्षा वाला जगह कौन सा है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विश्व की बात कर रहा है, ठीक है, तो वो अफ्रीका का सहारा क्षेत्र है,
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व और भारत में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले जल्दबाजी में ये ध्यान रखिएगा कि ये विश्व में पूछा जा रहा है या फिर भारत में पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो सुपीरियर झील है। अब फिर से यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे विश्व में पूछा गया है तब सुपीरियर झील है, भारत में पूछा जाता तो दूसरी झील है। उस झील का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि जो विटामिन ए है, विटामिन ए जो है आँखों के लिए अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक, अब विटामिन ए जैसे गाजर हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, यूपीपी से रिलेटेड, भाई ध्यान रखिएगा, ये बड़ी रेलवे में भी पूछा गया है। विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है तो जो डायनामाइट बनाया जाता है, डायनामाइट जो मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। इसका इस्तेमाल क्या होता है? इसका इस्तेमाल ऐसे होता है, जो आर्मी होती है, किसी देश की आर्मी होती है, इस डायनामाइट का इस्तेमाल करती है। जैसे एग्जांपल तौर पर यहाँ पर डायनामाइट नीचे ज़मीन पर बिछाया गया है। ठीक है, कोई टैंक जब इसके ऊपर से निकलेगा तो जब ये दबाव पाएगा ये फट जाएगा। ठीक है, और ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्षों बाद चुनाव होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को घुमा के इसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? तो वो टेनिस के खेल से है। ठीक है, ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। आवेश की मात्रा का, आवेश की जो मात्रा होती है उसका मात्रा क्या है? एम्पियर सेकेंड होता है। ठीक है, रेलवे के लिए, रेलवे वाले भाई इसको ध्यान में रखिएगा, रेलवे की दृष्टि महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना का जो नया आधार गीत है, मेरा भारत महान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन थे? श्याम बेनेगल जी थे। ठीक है, श्याम बेनेगल जी थे। अगला क्वेश्चन है, फलीदार पौधों की जड़ों में एक राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, जितने भी फलीदार वृक्ष पौधे होते हैं, ठीक है, उन सब में ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है उसकी जड़ों में। ठीक है, जो नीचे जड़ें होती हैं उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? वो एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अच्छा, आयरन किन किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ठीक है, इन सब का नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तब तक बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, और इसका क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा कि जो इस समय जो लोकसभा अध्यक्ष कौन है? इस समय लोकसभा अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या है? ठीक, ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये पूछा जाएगा तो पेपर में बच्चे की खोपड़ी घूम जाएगी, बट आंसर नहीं बता पाएगा। इसका मतलब होता है कि जो विमान सेवाओं को अनुमति देना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमगादड़ एक स्तनधारी प्राणी है। आप ध्यान से देखिएगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बट बहुत से लोगों को पता होगा। ठीक है, तो गाइस इसमें लगभग हम 60 क्वेश्चन लेकर आए हुए थे। ठीक है, जो रेलवे, मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ, जो बंदे रेलवे, ठीक है, और यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिए, 10 बार देखिए, सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। ये जितने क्वेश्चन हैं ये रेलवे में पूछे गए हैं, 100% मैं बता रहा हूँ, ये 100% रेलवे के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और आने वाले सभी एग्जामों में इम्पॉर्टेंट है। तो क्या जितने भी भाई लोग अभी नए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट करिए क्योंकि अभी हमारा नया चैनल स्टार्ट हुआ है। ठीक है, हम इम्पॉर्टेंट जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हम सब पर अच्छे से वीडियो बनाएंगे और अच्छे से समझा के आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय माता दी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.